हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने 6 कम शून्य के साथ एक नई मुद्रा पेश की है? तो इस देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला नामक देश है जो कि 6 कम शून्य के साथ एक नई मुद्रा की पेशकश की है, जिसकी मुद्रा दुनिया की सबसे खराब मुद्रास्फीति के वर्षों से लगभग बेकार हो गई है। अब तक उच्चतम मूल्य 1 मिलियन बोलिवियर बिल था, जिसकी कीमत 1/4 से थोड़ी कम थी। नई मुद्रा का जो अधिकतम मूल्य 100 बोलिवियर है, जो कि लगभग $25 है, जब तक मुद्रास्फीति उसके मूल्य और कम नहीं देती। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अरब सागर में गहरा दबाव जो कि अब चक्रवात में बदल गया है, शाहीन नाम किस देश ने दिया है? तो इस चक्रवात शाहीन का नाम दिया है कतर देश ने। कतर देश। भारत मौसम विभाग के अनुसार इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में और तेज होने की संभावना है। शाहीन नामक कतर द्वारा दिया गया था, जो कि हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में से एक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में LIC के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो BC पटनायक ने जीवन बीमा निगम यानी LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्हें 5 जुलाई 2021 को एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। LIC के MD के रूप में कार्यभार संभालने से पहले BC पटनायक बीमा लोकपाल परिषद यानी CIO मुंबई के महासचिव थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फिल्म निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर को प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वह राय कपूर फिल्म्स के संस्थापक और डिज्नी इंडिया के पूर्व MD हैं। रिलायंस इंटरटेनमेंट के ग्रुप CEO शिवाशीष सरकार उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की MD और CEO पद्मजा चुंद्रू को नियुक्त किया गया है। GB नागेश्वर राव नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के पूर्व MD और CEO थे। पद्मजा चुंद्रू ने सितंबर 2018 और अगस्त 2021 के बीच इंडियन बैंक के MD और CA के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के सीधे उत्पादन के लिए अनूठी तकनीक विकसित की है? कि भारत के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के सीधे उत्पादन के लिए एक तकनीक का विकास किया है। यह नवाचार हाइड्रोजन उपलब्धता की चुनौती पर काबू पाकर पर्यावरण में अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के पदभार के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये के राजारमन ने दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने अंशु प्रकाश से पदभार ग्रहण किया। इससे पहले के राजारमन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश और बुनियादी ढांचों के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। के राजारमन जो हैं वो तमिलनाडु कैडर से 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रबल नामक भुगतान प्रणाली किसने विकसित की है? तो हाल ही में प्रबल नामक जो भुगतान प्रणाली है वो रक्षा लेखा विभाग
यानी रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा लेखा विभाग ने विकसित किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को बिना किसी देरी के भुगतान मिले। रक्षा लेखा विभाग को सशस्त्र बलों से संबंधित सभी शुल्क की लेखा परीक्षा, वित्तीय सलाह देना, भुगतान करना और लेखांकन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में जिला अस्पतालों की एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है? तो यह प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने भारत में जिला अस्पतालों की एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक बेस्ट प्रैक्टिसेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO इंडिया के सहयोग से जारी किया गया। मूल्यांकन ढांचे में 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक भी शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कॉफी बीन्स के किसानों की स्थिति के बारे में जानना है। पहली बार जापान में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, इसे आधिकारिक तौर पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो हर साल विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता लाना है। 1 अक्टूबर को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जिताने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हिस्सा थे। इन्होंने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों, 2014 इंचियोन में एशियाई खेलों और 2016 रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए भारत सरकार को $356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये जो 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है, यह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेलवे प्रणाली के विस्तार के लिए 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना में चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 के हिस्से के रूप में चेन्नई के मेट्रो नेटवर्क में एक नए गलियारे का निर्माण शामिल है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत में 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मेघालय की पहली खासी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो पहली खासी महिला मुख्य सचिव का नाम है रेबिका बेनिसा सुचियान। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1989 बैच की अधिकारी सुश्री रेबिका बेनिसा सुचियान ने राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये हैं स्मृति अंदाना। इन्होंने 22 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 127 रन बनाए। मंदाना के कैरियर में भी यह एक ऐतिहासिक पहला शतक था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के जो पहले महानिदेशक हैं वो हैं ER शेख। वरिष्ठ अधिकारी ER शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ER शेख 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं। आयुध निदेशालय आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रतिस्थापन के लिए नवनिर्मित इकाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ASDC का अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया? तो ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विनोद अग्रवाल को। वे निकुंज सांघी का स्थान लेंगे जो 4 वर्ष तक सेवा देने के बाद ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल छोड़ देंगे। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑटो उद्योग के लिए एक क्षेत्र कौशल परिषद है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक ने बैंड बैंक NARCL में हिस्सेदारी खरीदी है? हाल ही में जो बैंक है SBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने बैंड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL में हिस्सेदारी खरीदी है, जहां SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 13.27% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 12.06% हिस्सेदारी की सदस्यता ली है। तीनों ऋणदाताओं ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इक्विटी की सदस्यता ली। थैंक यू।